बेटा बेटा कल हमने सी पार्ट तक आपके वर्कशीट 3 के सम्स किए थे। आज हम डी पार्ट से स्टार्ट करेंगे और डी पार्ट में देखिए बेटा, ए बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। देखिए बेटा, मान लीजिए हमने ये रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया। देखो इधर, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगल शेप का फील्ड है। ठीक है, हमने इस फील्ड को बनाया यहाँ पर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। द लेंथ ऑफ विच इज़ 35 मीटर। मैंने कहा था लेंथ है इसकी 35 मीटर और ब्रेथ ऑफ विच इज़ 20 मीटर। जब ये 35 है तो मैंने बताया था क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये भी 35 हुआ, और इधर वाला 20 है तो इधर वाला भी 20 हुआ। क्लियर है बेटा इतना? तो ए बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड द लेंथ ऑफ विच इज़ 35 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 20 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन? तो बताओ बच्चा कितनी दूर तक दौड़ा, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए बेटा, एक बच्चा है, उसने इस फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाया। कितना दौड़ेगा वो बच्चा? आप खुद देखो, यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है, पहले 35 मीटर इधर गया, 20 इधर गया, 35 इधर गया और 20 इधर गया, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? पैरीमीटर, कि वो बच्चा कितना दौड़ा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें क्या निकालना पड़ेगा? पैरीमीटर। और जब रेक्टेंगल है तो आपको पैरीमीटर फॉर्मूले से भी निकालना आता है। तो आप क्या लिखोगे बेटा? लेंथ ऑफ फील्ड, या आप ये भी लिख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, फिर ब्रेथ ऑफ फील्ड और पैरीमीटर ऑफ फील्ड। क्लियर है बेटा? लेंथ ऑफ फील्ड, ब्रेथ ऑफ फील्ड, पैरीमीटर ऑफ फील्ड। लेंथ कितनी दी हुई है? 35 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 20 मीटर, और पैरीमीटर ऑफ फील्ड आप पहले फॉर्मूला पुट करोगे, L + B × 2। L कितना है? 35, B कितना है? 20। 35 और 20 को प्लस करो बेटा, × 2। हमने यहाँ पे 35 और 20 को प्लस किया बेटा, कितना हो गया? 55, यानी कि 35 + 20 55 × 2 रह गया। आप 55 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, = 110 मीटर। और हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन? तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही विल रन, वो कितना दौड़ेगा? ही विल रन 110 मीटर। क्लियर है बेटा? डी पार्ट। इसके बाद बेटा ई पार्ट, हम ई पार्ट पे चलते हैं। शीला वांट्स to fix ribbon along the border by शीला। पहले हमने स्टेटमेंट लिखी। अब देखिए, शीला wants to fix ribbon along the border of a painting, कि शीला के पास एक पेंटिंग है। मान लीजिए यही वो पेंटिंग है बेटा, देखो, और वो जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है, इधर देखिए, जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है बेटा, इधर देखो, ये वो इस पेंटिंग के चारों ओर जो है बॉर्डर लगाना चाहती हैं। इफ़ the length and breadth of the painting are 36 centimeter and 15 centimeter respectively। अब उस पेंटिंग की लेंथ और ब्रेथ आपको बताई हुई है। हाउ मच रिबन इज रिक्वायर्ड बाय शीला? तो शीला को बताइए कितना रिबन चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक पेंटिंग है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक पेंटिंग है। उसने कहा है कि इसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर। सेम थिंग, 36 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब उसे कितना, वो इसके बॉर्डर पर यहाँ पर जो है रिबन फिक्स करना चाहती हैं, तो उसे कितना रिबन चाहिए? तो देखो बेटा, आप टच करके ही देखोगे कि उसे यहाँ लगाना है। आपने किसको हाथ लगाया? पैरीमीटर को हाथ लगाया, ठीक है ना? तो यानी कि पैरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा। आप लिखोगे लेंथ ऑफ पेंटिंग, ठीक है, ब्रेथ ऑफ पेंटिंग और पैरीमीटर
ऑफ पेंटिंग। क्लियर है बेटा। लेंथ आपको दी है 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दी है 15 सेंटीमीटर और पैरीमीटर L+B मल्टीप्लाई 2। और इसे सोल्व आप अपने आप करोगे, पूरा जब आंसर निकल जाएगा फिर लास्ट में आप लिखोगे रिबन इज रिक्वायर्ड बाय शीला इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। क्लियर है बेटा। ये आप अपने आप सोल्व करोगे सम। हाँ, उसके बाद हम चलते हैं बेटा एफ पार्ट पर। एफ पार्ट है राजू हैज़ टू फ्रेम डैश 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 और क्या आएगा दिस जॉब। ठीक है, ऐसे राजू हैज़ टू फ्रेम दिस जॉब। ठीक है, आप देखो हमारा सम क्या है। राजू हैज़ टू फ्रेम ए स्क्वायर फोटो हैविंग वन साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। कि राजू के पास एक स्क्वायर साइज़ की फ़ोटो है और उसकी की लेंथ जो है, जो स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हाउ मच मटेरियल विल राजू रिक्वायर फॉर दिस जॉब। देखिए बेटा इधर, ये देखिए राजू के पास एक स्क्वायर साइज़ की फ़ोटो है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, स्क्वायर साइज़ की फ़ोटो है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 हुआ, ये भी 12 हुआ और ये भी 12 सेंटीमीटर हुआ बेटा। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर है। अब वो इसे फ्रेम करना चाहता है। फ्रेम कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना बेटा। ठीक है, तो वो उसे फ्रेम करना चाहता है स्क्वायर फोटो को। हाउ मच मटेरियल विल राजू रिक्वायर फॉर दिस जॉब। देखिए इधर आप किसको टच करते जा रहे हो जब आपने फ्रेम करना है, पैरीमीटर को ही। तो यानी आपको इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, पैरीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर फोटो कितनी है, साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोटो। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, साइड मल्टीप्लाई 4, साइड कितने हैं 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। और नीचे लिखोगे अब आप, क्या क्वेश्चन था हमारा, हाउ मच मटेरियल विल राजू रिक्वायर फॉर दिस जॉब। राजू विल रिक्वायर मटेरियल इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। इन देखो बेटा, आज मैंने आपको डी, ई और एफ पार्ट करवाए हैं और इन तीनों ही सम्स को बड़ी अच्छी तरह से पहले फेयर कॉपी में करोगे, फिर आप रफ कॉपी में करोगे। अच्छी तरह से आपको आने चाहिए बेटा। देख लो एक बार मैम ने कैसे करवाया, मैम पूरी पिक दे रही है आपको, एक बार चेक कर लो मैम ने कैसे करवाए हैं और सारे सम्स आप अपने आप करोगे बेटा। क्लियर है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।